ओ कामख्यां कामसंपन्नां कामेश्वरी हरप्रिये कामना देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। परब्रह्मस्वरूपां च वेदगर्भजगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आप सबों का कल्याण करें, आप सबों को खुश रखें, सुसंपन्न रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें और व्यस्त रखें। आज उत्तराखंड से एक महापुरुष का फ़ोन आया था कि महाराज जी कामाख्या देवी है कहाँ। कामाख्या नीलांचल पर्वत जो है, जैसे पहले प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता था, तो प्राग ज्योतिषपुर जो आज प्रत्यक्ष में उसका नाम गुवाहाटी है, तो गुवाहाटी से 7 किलोमीटर ऊपर कामाख्या देवी का नीलांचल पर्वत पर स्थान है। और 51 पीठ में सर्वोपरि पीठ वो माना इसलिए जाता है कि वहाँ पर महामुद्रा है। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा का गुप्तांग गिरा हुआ है। वह जो है सो 22 तारीख से लेकर के और 25 के रात्रि काल तक वहाँ मेला बृहद रूप से लगता है। पहले देश विदेश से भी तांत्रिक लोग आते थे जो तंत्र के कार्यक्रम करते हैं। तांत्रिक वो अघोर मार्ग से हों, वाम मार्ग से हों, चाहे दक्षिण मार्ग से हों, जितने भी तंत्र प्रवृत्ति करने वाले थे वो सभी लोग वहाँ कामाख्या में आते हैं। और वहाँ लाखों के तादाद में लोग आते हैं। वहाँ पर आकर के अपनी मंत्र जागृति, अपनी शक्ति की जागृति का उपाय करते हैं। कुछ संत जो है, कुछ साधक जो है हवन करते हैं, उसमें लोगों का जन कल्याण भी होता है। क्योंकि यह मेला जो है, यह कामाख्या देवी का स्थान जो है, ये पूरे विश्व में एक यही स्थान है जहाँ पर माँ भगवती परम्बा जगदम्बा की शक्ति को प्रदर्शित होता है, जो स्त्री रजस्वला के रूप में। तो रजस्वला के रूप में ये इस समय जो वस्त्र मिलता है, वही साल भर तक, 1 साल तक जितने भी वहाँ पर पुजारी हैं, जितने भी साधक हैं, सब लोग उस वस्त्र को लेकर के लोगों को आशीर्वाद के रूप में देते हैं। और वह जो है खास करके वह वस्त्र इस किसी प्रकार के दुरुपयोग का कार्यक्रम आप पर किया हुआ है, आपके परिवार में है, वो जितना भी गलत क्रिया की जाती है उसको संरक्षक करने के लिए, उसको बंधन करने के लिए यह प्रक्रिया काम देती है। क्योंकि इसमें माँ भगवती का पूर्ण शक्ति सन्निहित होता है। इसको नीचे रख करके मंत्र का जाप करने से 1000 गुना बल्कि नहीं लाख गुना फल देता है। उसी तरह से उसको आसन में माँ, क्योंकि माँ का वहाँ पर है, आसन के पास रख करके उसको अगर नित्य प्रति वस्त्र का पूजन करते हैं तो भी आपका परिवार में सुख और शांति समृद्धि मिलती है। शत्रु का समन होता है, ऋण अगर आपके ऊपर है, ऋण का भी विनाश होता है। इस माँ भगवती की इतनी बड़ी कृपा है। उसमें वहाँ पर खास करके इस मेला के बीच में 4 दिन तक, खास करके अगर 22 से शुरू है तो 23 या 24 के बाद 24 तारीख को वहाँ पर कोई बाहर नहीं जाएगा। नीचे से लोग गुवाहाटी से खास करके वहाँ पर ऊपर पैदल जाते हैं लोग, और पैदल जाकर के माँ का जो है सो प्रार्थना करते हैं। तो आप अगर जो प्राणी कामाख्या चला गया उसका बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगर जो नहीं जा पाते हैं वो अपने घर में भी इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। कपूर जला लें, उसमें लौंग का विक्षेप करें और लौंग जला करके अपने मंत्र का जागृति करने के लिए, निवारण मंत्र हुआ या किसी का सम्मोहन हुआ, किसी का वशीकरण हुआ, जो तंत्र के मार्ग में जाते हैं वो हर आदमी अपना अपना प्रक्रिया करके उस मंत्र को शक्ति का प्रवर्धन करते हैं।
मेरा विचार ये है कि अगर आप वो तंत्र का न करके बल्कि सर्वोपरि आप माँ भगवती के प्रसन्नता के लिए आप एक प्रक्रिया कर सकते हैं कि 11वां अध्याय का 3रा श्लोक नित्य प्रति पाठ करें। अगर 1 माला है, 3 माला है, 5 माला है, 9 माला है, अगर उसका जाप करते हैं तो आपके परिवार में बहुत बड़ा माँ की कृपा प्राप्त होती है। धन धान्य का अभाव है, धन का अभाव है, आप अगर बाई चांस बहुत चारों तरफ से पीड़ित हो रहे हैं, चाहे शत्रु से, तो शत्रु से है तो ओम क्लीं शब्द लगा करके, जैसे मान लेते हैं लक्ष्मी के लिए है ओम ह्रीं, तो अगर ओम ह्रीं करके अगर ज्ञानी नाम अपचेतांसी देवी भगवती सा बलाताकृख मोहाय महामाया प्रेक्षति ह्रीं ओम, इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके परिवार का अपना कोई भी आदमी अगर दूर में है वो नज़दीक आ सकता है, आपसे बातचीत कर सकता है। अगर लक्ष्मी का आपको परेशानी है, लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, तो ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीयै नमः करिए। अगर बाई चांस वो नहीं कर पाते हैं तो ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं नमः इसका भी करेंगे तो भी आपका परिपूर्ण, क्योंकि मंत्र होता है कितने प्रकार के ये जाने, एकाक्षरी होता है, त्रयाक्षरी होता है, पंचाक्षरी होता है, सप्ताक्षरी होता है, नवाक्षरी होता है। उसी तरह से आपको चतुर्विंशत अक्षरी जैसे गायत्री है वो 24 अक्षर का है, उसी तरह से महामृत्युंजय मंत्र है वो 36 प्रकार अक्षर से है। तो इसलिए अगर आप इस मंत्र को जागृति करना है, इस मंत्र को सिद्ध करना है तो आप संपर्क कर सकते हैं, आपको हमारे वीडियो में नंबर मिल सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि आप अगर परिवार में सुरक्षा करना चाहते हैं, जैसे आज एक सहसाराम से किसी का फ़ोन आया था कि महाराज जी हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रक्रिया की गई है, और एक महाराष्ट्र से भी है, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप इस वीडियो को गौर से देखें और पूर्ण रूप से वीडियो देखिए और इसके बताए हुए मार्ग पर चलिए। आप अपने घर में पंचगव्य ले आइए। पंचगव्य किस तरह से कि गौ का नहीं बल्कि बछिया का आधा चम्मच गोबर लेंगे, 1 चम्मच गोमूत्र लेंगे, 2 चम्मच जो है सो घी लेंगे, 4 चम्मच दही लेंगे, 8 चम्मच दूध लेंगे। इस सबको एक साथ मिला करके उसमें मंत्र बोलें, गायत्री मंत्र बोल लें, या शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो निवारण मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे, इस मंत्र का जाप करते हुए उस मंत्र को पंचगव्य को पर फूंक मारिए, उसको मिलाइए और मिला करके आप अपने मकान में चारों तरफ छिड़काव करें। और अगर बाई चांस किसी के शरीर में कोई प्रॉब्लम है उसको पान कराइए। देखिए कि 41 दिन के अंदर अंदर माँ भगवती की कृपा प्राप्त होगी, वो आदमी स्वस्थ होगा। आपकी यहाँ जो क्रिया की गई है वो भी धीरे धीरे समाप्त होगा। अगर ये नहीं होता है तो पंचगव्य को घर में छिड़काव करें, पान करें, उससे भी नहीं तो नित्य प्रति नियम बना लें। एक कपूर जलाइए, कपूर जला करके एक लौंग लीजिए, लौंग ले करके एंटीबायोटिक जैसे घड़ी का जो है सो घड़ी का विलोम शब्द में अगर आता है उसको जो है सो आप क्या करें कि उसको 3 बार घुमाइए और घुमा करके उस जलते हुए कपूर में डालिए। अगर ये नहीं होता है तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का प्रयोग करते हुए इस लौंग को उसमें जलाइए। और नहीं तो गूगल और हिंग का धुना अपने पूरे मकान में नित्य प्रति दिखाइए। आपको माँ भगवती की कृपा प्राप्त होगी, आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगी। तो यह जो मौसम है, यह जो समय है, यह जून का हर साल में करीब 22 से लेकर के 27 के बीच में यह प्रक्रियाएं होती है। और हर वर्ष की तरह इस बार भी है। माँ भगवती के कृपा के प्राप्त करने के लिए
मैं उनसे प्रार्थना करके आप सबों का कल्याण के लिए जो आदमी जुड़ना चाहता है, आज मैं इसलिए वीडियो दिया हूँ कि खास करके 22 तारीख से और 25 तारीख तक हवन मैं यहाँ पर नित्य प्रति हरिद्वार में करूँगा। हरिद्वार में गाजी बाली एक स्थान है, वहाँ पर काशी भक्ति धाम के जस्ट बगल में आगे क्रिया योग है। क्रिया योग आश्रम के बगल में ये स्थान है। यहाँ नित्य प्रति हवन होगा। जिसकी जैसी कामना है, जिसकी जो भी समस्या है, उसके निराकरण के लिए ये हवन कार्यक्रम किया जाएगा। आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं। जय माँ कामाख्या। आप सबों का कल्याण हो, आप सब सुखी रखें, सुसंपन्न रहें। धन्यवाद। जय माँ भगवती।